तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। मधुपुर के जंगल में हर तरफ सूखा पड़ चुका था, जिसकी वजह से पक्षी परेशान थे। रानो सभी पक्षियों को बुलाकर कहती है, अरे अरे मेरे प्यारे पक्षियों, हमें यहाँ से फ़ौरन कहीं और जाना होगा। अब इस जंगल में ना तो सूखा दाना है और ना ही कोई फल। अब यहाँ रहना मौत से ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे अरे, हमें नहीं जाना कहीं, वैसे भी बारिशें होने ही वाली हैं, फिर यहाँ पर भी दाना होगा। अरे कालू भैया, मैंने सूचना पंछी से बात की है, लेकिन उन्होंने बताया है कि यहाँ पर अब बारिशें नहीं होने वाली और सूखा बहुत महीनों तक पड़ेगा। यूँ तो हम सब मर जाएंगे। यूँ ही रानो उन सबको बहुत मनाती है और उनसे कहती है कि हम किसी और जंगल में जाते हैं। अरे अरे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? अरे अरे, मेरी नज़र में एक जंगल है, हम सब वहीं पर चले जाएंगे और वहाँ जाकर अपने घर बसा लेंगे। वहाँ पर हम लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे। अरे अरे, तुम हमें बताओ वो जंगल है कहाँ? यूँ ही रानो ने सारा जंगल का रास्ता बता देती है। यूँ ही कालू और गौरी भी घर चले जाते हैं। जंगल के पक्षियों के दरमियान तय हो चुका था कि वो लोग कल सुबह ही उस जंगल के लिए निकल जाएंगे। यूँ ही कालू और गौरी भी अपने घर में थे। अरे अरे गौरी, मुझे सुबह सुबह उठा देना ताकि हम भी उस जंगल की तरफ रवाना हो सकें। अरे अरे कालू जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह तो सभी पक्षी वहाँ जाएंगे, हमें अभी निकलना होगा ताकि हम वहाँ जाकर अपना कोई अच्छा सा दरख्त ढूंढ सकें। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो इतनी रात में नहीं जाने वाला। यूँ ही वो दोनों साजिश करते हैं और रात को ही सभी पक्षियों के घर जाकर नींद की गोलियां उनके घड़ों में मिला देते हैं। जैसे ही पक्षी वो पानी पीते हैं तो वो सब तो सोए रहते हैं। रानो भी अब सो रही थी, लेकिन कालू और गौरी सुबह होते ही दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। लेकिन सभी पक्षी तो सो रहे थे। जैसे ही उनकी आँख खुलती है तब तक तो दिन चढ़ चुका था। अरे अरे टोनी बहन, हमारी तो आँख लग गई, लेकिन हमें तो दूसरे जंगल की ओर जाना था। चले, हम लोग चलते हैं। यूँ ही रानो कालू और गौरी के घर जाती है, लेकिन वो दोनों तो वहाँ नहीं थे। अरे अरे रानो, गौरी तो चली गई और कालू भी। अरे अरे, वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? अगर वो जा ही रहे थे तो हमें जगा देते। अरे अरे रानो, उनका वो से भलाई की उम्मीद कहाँ है? यूँ ही बाकी पक्षी भी उस जंगल में चले जाते हैं। वो वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि कालू और गौरी ने तो सेब के दरख्त पर घर बना रखा था। उस जंगल में वो वाहिद फल का पेड़ था। यूँ ही सभी पक्षी वहाँ जाते हैं। अरे अरे कालू भैया, हम लोग भी इस दरख्त पर घर बना लेते हैं, मैं लकड़ियाँ ले आती हूँ। अरे अरे खबरदार चिड़िया, अगर तूने ऐसा सोचा भी, ये पेड़ हमारा है, यहाँ से दफा हो जाओ। अरे कालू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस जंगल का रास्ता तो तुम्हें रानो ने बताया था, अब तुम रानो को ही यहाँ से चलता कर रहे हो, तुम्हें तो ऊपर वाला पूछेगा। अरे अरे, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई लगाऊंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहेगी। यूँ ही कालू और गौरी तो उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। अरे अरे कालू जी, हमें तो अब दाना भी ढूंढने नहीं जाना पड़ता, यहीं से सेब खाकर हम तो गुजारा कर लेते हैं। कालू और गौरी तो बहुत खुश थे, वो तो वहाँ पर खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दूसरी तरफ रानो और उसके साथी जंगल में हर तरफ अपने लिए ठिकाना ढूंढ रहे थे। रानो सभी पक्षियों से कहती है, अरे अरे, आप यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, मैं जंगल में जाकर कोई घर ढूंढती हूँ। यूँ ही रानो जंगल में हर तरफ उड़ती रहती है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। यूँ ही रानो उड़ते उड़ते एक जगह कटहल के पेड़ों के पास आ जाती है। अरे अरे, मुझे माँ ने एक दफ़ा कटहल का घर बनाना सिखाया था, मैं ऐसा ही करती हूँ, यहाँ पर एक कटहल घर बनाती हूँ। यूँ ही रानो तो पक्षियों को जाकर बताती है।
अरे अरे प्यारे पक्षियों, हमारे रहने का इंतज़ाम हो गया है। मैं एक कटहल घर बनाऊंगी जिसमें हम सब खुशी खुशी रह सकेंगे। यूं ही रानो उनको साथ ले आती है और जी तोड़ मेहनत करके एक कटहल का घर बना लेती है। सभी पक्षी तो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छा घर मिल गया था और उन दरख्तों पर कटहल के फल भी लगे हुए थे जिसे तोड़कर वो खाते थे। अरे अरे रानो बहन, इन कटहल के फलों को तो हम ज़्यादा नहीं खा सकते। कितना अच्छा होता अगर हमें भी उस पेड़ पर जगह मिल जाती तो हम भी मीठे मीठे सेब खाते। ये कटहल तो ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। अरे अरे मिठू जी, परेशान मत होइए। मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ पर कटहल के बहुत पेड़ थे। मेरी माँ कटहल के पकौड़े बनाया करती थी। आप एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार खाना चाहेंगे। यूं ही रानो कटहल के पकौड़े बनाती है। सभी पक्षियों को वो पकौड़े तो बहुत पसंद आते हैं और वो जी जान से खाते हैं। दूसरी तरफ उसी जंगल में दूर गार में 2 चीलों का डेरा था। अरे अरे बहन, हमारे उस पेड़ पे फल लग चुके होंगे। अरे अरे, कौन से पेड़ पर? अरे तुम भूल गई क्या, हमारी माँ ने बड़े प्यार से इस जंगल में एक सेब का पेड़ लगाया था। चलो हम सुबह ही वहाँ जाकर देखेंगे। वैसे भी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। वो पेड़ तो हमारी माँ की यादगार है। यूं ही वो सुबह सुबह दोनों चीलें उस पेड़ के पास चली जाती हैं और जाकर देखती हैं कि वहाँ पर तो एक घर है। ये कौन गुस्ताख है जिसने हमारे दरख्त की टहनियाँ काट कर यहाँ पर घर बनाया है? मैं तो इसका खून पी जाऊंगी। यूं ही वो दोनों बातें कर रही थी कि कालू और गौरी बाहर आ जाते हैं। अरे 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 अरे, तुम कौन हो? अरे अरे, हम लोग इस दरख्त की मालकिन हैं। तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई? ये दरख्त हमारी माँ का लगाया हुआ है, यानी ये हमारी माँ जैसा है। तुमने इसकी शाखें कैसे काटी? यूं ही वो दोनों चीलें मिलकर तो उनकी खूब पिटाई लगाती हैं। दोनों कालू और गौरी तो अब बहुत जख्मी हो चुके थे। वो बहुत मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचाते हैं और भागकर रानो के घर के पास आते हैं। अरे रानो, हमें अपने घर में रख लो। दोनों चीजें हमारे पीछे लगी हुई हैं, वो हमें खा देंगी। अरे अरे रानो, इनकी बात ना सुनना। इन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। तुमने इनके बारे में भी सोचा और जंगल का रास्ता बताया। इन लोगों ने हमें धोखा देकर यहाँ पर घर बसा लिया और हमें बेघर छोड़ दिया। इन्होंने नहीं सोचा कि हमें भी तो चीलें खा सकती हैं। अरे अरे टोनी, कोई बात नहीं। अगर हम इन पक्षियों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यूं ही रानो तो कालू और गौरी को अपने घर में ले लेती है। कालू और गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। यूं सभी पक्षी उन कटहल घरों में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब उनके दिलों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।